Hello student, we are doing chapter the crisis of democratic order and we have done how emergency was implemented and what were the main causes of it. Now I am starting page number 112 consequences. Means what were the consequences of emergency implemented in India 25th June 1975. This brought the agitation to an abrupt stop. Strikes were banned. Many opposition leaders were put in jail. The political situation became very quite tense. कि ये पहले भी आ चुका है कि स्ट्राइक बैन कर दी गई, यानी व्यूज़ ऑफ एक्सप्रेशन का जो राइट है वो छीन लिया गया. जो अपोजिशन के लीडर थे उनको जेल में डाल दिया गया. पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस हो गई. डिसाइडिंग टू यूज इट्स स्पेशल पावर टू इमरजेंसी प्रोविजन, द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, यानी कि राइट टू एक्सप्रेस आवर व्यूज़ को बिल्कुल छीन लिया गया. न्यूज़पेपर वर आस्क्ड टू गेट प्रायर अप्रूवल फॉर ऑल मटेरियल टू बी पब्लिश्ड, और न्यूज़पेपर को ऑर्डर किया गया कि कुछ भी पब्लिश करने से पहले गवर्नमेंट की परमिशन ली जाए. हालांकि डेमोक्रेटिक कंट्री में ये ऐसा कभी नहीं होता है. दिस इज़ नोन एज प्रेस सेंसरशिप. ये हमने नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में पढ़ा है इसके बारे में, प्रेस सेंसरशिप के बारे में, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में ये नहीं होता. अपरहेंडिंग सोशल एंड कम्युनल डिसहार्मोनी, द गवर्नमेंट बैंड राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS, जो कि जनसंघ का एक पार्ट था, उसको भी बैन कर दिया. एंड जमीयत इस्लामी, और ये कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन थे, इसलिए इन दोनों को बैन कर दिया. प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक्स एंड पब्लिक एगिटेशन वर आल्सो डिसअलाउड. मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अंडर the provision of emergency, the various fundamental rights of citizens stood suspended, including the right of citizens to move the court for restoring their fundamental rights. यानी जो हमारा जो लास्ट राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, उसको छीन लिया गया. वही राइट हमें राइट देता है कि अगर हमारे कोई भी राइट छीने जाते हैं तो हम उसके लिए कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं. द गवर्नमेंट मेड एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन. ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में हमने रीड किया हुआ है कि गवर्नमेंट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज़ किया. अंडर दिस प्रोविजन पीपल आर अरेस्टेड एंड डिटेन्ड नॉट बिकॉज दे हैव committed any offense but on the apprehensive that they commit an offense. लोगों को इसलिए अरेस्ट नहीं किया गया कि उन्हें कुछ किया, उनको बल्कि डाउट बेस पर ही अरेस्ट किया जाने लगा. कि जो कांग्रेस पार्टी को लगा था कि वो उनके अपोजिशन में है, उनको अरेस्ट किया जाने लगा. जैसे रोल जो ब्रिटिश ने किया था रोल टैक्ट में, ऐसे ही 1975 में कांग्रेस पार्टी ने मिसिज इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान किया. यूजिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, द गवर्नमेंट मेड large scale arrest during the emergency. Arrested political workers, many cases were filed in high courts and the Supreme Court was not even necessary to inform the arrested person of the reason and grounds on their arrest. यानी कि जो जिनको अरेस्ट किया जाना उनको पहले से इन्फॉर्म भी नहीं किया गया कि वो किस रीजन पर और उनको अरेस्ट किया जा रहा है. Several high courts have judgments that writ of habeas corpus filed by a person challenging his her detention. The high courts accepted the government's plea. It means that during emergency the government could take away the citizens and is regarding as one of the most controversial judgment of the Supreme Court. कि जो रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करती है फंडामेंटल राइट के लिए, उसमें हबाकस जो है वो उसको गवर्नमेंट ने छीन लिया. और अब कोई भी जो है गवर्नमेंट कोई भी फंडामेंटल राइट को वो छीन सकती थी और जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती थी. देयर वर मैनी एक्ट्स ऑफ डिसेंट एंड रेजिस्टेंस टू द इमरजेंसी. मैनी पोलिटिकल वर्कर्स हु वर नॉट अरेस्टेड इन द फर्स्ट वेव वेंट अंडरग्राउंड एंड ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. कुछ लोग जैसे जो बच गए थे अरेस्ट होने से, वो अंडरग्राउंड चले गए और उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अंडरग्राउंड होकर जो अभियान है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वो स्टार्ट कर दिया. न्यूज़पेपर लाइक द इंडियन एक्सप्रेस एंड द स्टेटमेंट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट सेंसरशिप बाय लिविंग ब्लैंक स्पेस
वेयर न्यूज़ आइटम्स बीन सेंसर्ड। न्यूज़पेपर जैसे इंडियन एक्सप्रेस है, उन्होंने क्या किया कि वो जो स्पेस है वो ब्लैंक छोड़ना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि लोगों को रियलाइज़ हो कि यहाँ पर हम जो लिखना चाहते हैं वो हमें लिखने की परमिशन नहीं है। मैगजीन लाइक द सेमिनार एंड द मेन स्ट्रीम so to close down rather than submit to censorship. Many journalists were arrested to writing against the emergency. जो कुछ जर्नलिस्ट ने emergency के अगेंस्ट में जो लिखना चाहते थे उनको भी अरेस्ट कर लिया. Many underground newsletters and leaflets were published by bypass censorship. कनाडा जो है कन्नड़ जो लैंग्वेज है, कन्नड़ राइटर शिवराम क्रांत अवार्डेड विद पद्म श्री भूषण एंड हिंदी राइटर फैनिश्वर नाथ रेणु। आपने इसमें हिंदी बुक में इनकी कई स्टोरीज रीड भी की होगी। अवार्ड विद पद्मश्री रिटर्न देयर अवार्ड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सस्पेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये अंडरलाइन कर लो आप। एक तो कन्नड़ राइटर है और एक ही हिंदी राइटर है जिन्होंने अपने अवार्ड एमरजेंसी को अपोज करने के लिए गवर्नमेंट को रिटर्न कर दिया। बाय द लार्ज थो सच ओपन एक्ट्स ऑफ डिफेंस एंड रेजिस्टेंस वर रेयर। द पार्लियामेंट आल्सो ब्राउट इन मैनी न्यू चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्लियामेंट ने क्या किया, 42nd जो अमेंडमेंट है वो भी इसी दौरान हुआ। इन द बैकग्राउंड ऑफ द रूलिंग ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन इनवैलिड डिक्लेयर किया था उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। एंड अमेंडमेंट वाज मेड डिक्लेयरिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कुड नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। उस अमेंडमेंट में ये किया गया कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इन तीनों का जो इलेक्शन है वो कोई भी कोर्ट इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकती। दी 42nd अमेंडमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 42nd अमेंडमेंट जो कि इमरजेंसी के दौरान हुआ था, वाज आल्सो पास्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट दिस अमेंडमेंट कंसिस्ट of a series of changes in many parts of the constitution. Among the various changes made by this amendment, one was that the duration of legislature in the country was expanded from 5 to 6 years। यानी जो टेन्योर 5 years का होता है उसको 6 years कर दिया गया। फर्स्ट जो चेंज था वो ये था कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सेकंड जो टेन्योर है वो 5 से 6 कर दिया। This change was not only for the emergency period but was intended to be a permanent nature। परमानेंट किया था ये, ओनली इमरजेंसी पीरियड के लिए नहीं थे ये चेंजेस। बिसाइड दिस ड्यूरिंग एन इमरजेंसी इलेक्शंस कैन बी पोस्टपोन्ड बाय 1 year। और इमरजेंसी के कारण जो इलेक्शन है वो पोस्टपोन भी कर दिए। दिस इफेक्टिवली आफ्टर 1971 इलेक्शन नीडेड टू बी हेल्ड ओनली इन 1978 इंस्टेड ऑफ 1976 के 71 के बाद जो इलेक्शन होने थे वो 76 में हुए थे, लेकिन अब ये हुए 78 में। ये कॉन्सिक्वेंसेस थे। नेक्स्ट है कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग इमरजेंसी की। इसके रिगार्डिंग कंट्रोवर्सीज क्या थी, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी। फर्स्ट, emergency is one of the most controversial episode in Indian politics. One reason is that there are differing viewpoints about the need to the declare emergency। जो controversial इसमें क्या था, यही था कि क्या जो emergency declare करना need of time था। Another reason is that using the power given by the constitution, the government practically suspended the democratic functioning। और सेकंड जो गवर्नमेंट ने क्या किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इमरजेंसी के टाइम जो पावर दी थी वो उनका यूज़ ना करके गवर्नमेंट ने प्रैक्टिकली जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसको ही सस्पेंड कर दिया। डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को ही उन्होंने हटा दिया। एज द इन्वेस्टिगेशंस बाय द शाह कमीशन, शाह कमीशन जो जब 77 में जब अपोजिशन की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने शाह कमीशन की इंक्वायरी के लिए उनको बिठाया था। आफ्टर द इमरजेंसी फाइनली देयर आर वेरिंग असेसमेंट्स ऑफ व्हाट द लेसन्स ऑफ इमरजेंसी आर द प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडियन। लेट अस लुक एट दिस वन बाय वन। अब हमें इमरजेंसी से क्या क्या लेसन मिलते हैं हम उनको एक एक करके अभी देखते हैं। फर्स्ट, वाज द इमरजेंसी नेसेसरी। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि क्या इमरजेंसी नेसेसरी थी। दी कॉन्स्टिट्यूशन, क्या यह ऐसी सिचुएशन थी कि उससे बचा जा सकता था। द कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली मेंशन्ड
इंटरनल डिस्टर्बेंस, गवर्नमेंट ने किस बेस पर इमरजेंसी डिक्लेयर की थी? इंटरनल डिस्टर्बेंस एज द रीज़न फॉर द डिक्लेयरिंग इमरजेंसी। बिफोर 1975 इमरजेंसी वाज नेवर प्रोक्लेम्ड ऑन दिस ग्राउंड। 1975 से पहले कभी भी इस बेस पर इमरजेंसी को डिक्लेयर नहीं किया। इनफैक्ट इमरजेंसी ही फर्स्ट टाइम डिक्लेयर हुई थी। वी हैव नोटेड दैट एगिटेशन वर गोइंग इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये ठीक है, हमने रीड किया है। जैसे गुजरात में, बिहार में जो मूवमेंट है वो चल रहे थे। ऑल ओवर कंट्री जो इंटरनल जो हालत है कंट्री की वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। वाज द रीज़न इनफ फॉर डिक्लेयरिंग इमरजेंसी? क्या वो सारे रीज़न इनफ थे इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के लिए? द गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट इन अ डेमोक्रेसी द अपोजिशन पार्टीज मस्ट अलाउ द elected ruling party to govern according to its policies. It felt that frequent recourse to agitation, protest and collective action। गवर्नमेंट ने इसके बारे में क्या आर्गूमेंट दिया था कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो अपोजिशन पार्टी है वो रूलिंग पार्टी की पॉलिसीज़ को अफेक्ट करने की कोशिश करती है। एंड इट फेल्ट दैट फ्रीक्वेंट recourse to agitation, protest and collective action are not good for democracy। और ये जो रूलिंग अपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट को अफेक्ट करने के लिए प्रोटेस्ट, डेमोस्ट्रेशन और ये कलेक्टिव एक्शन लेती है, ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं होता। आर नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। सपोर्टर्स ऑफ इंदिरा गांधी आल्सो हेल्ड दैट इन अ democracy you cannot continuously have extra parliamentary politics targeting the government. This leads to instability and distract the administration from its routine task of encouraging development। ये instability लेकर आता है, development को affect करता है। All energies are diverted to maintenance of law and order। कि सारी जो एनर्जी है गवर्नमेंट की वो इनको कंट्रोल करने में लग जाती है। इंदिरा गांधी रोट इन अ लेटर टू द शाह कमीशन दैट सबवर्सिव फोर्सेस वर ट्राइंग टू ऑब्स्ट्रक्ट द प्रोग्रेसिव प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। की कुछ ऐसी ताकतें थी जो गवर्नमेंट के प्रोग्रेसिव प्रोग्राम को प्रभावित करना चाहती थी। एंड वर अटेम्प्टिंग टू डिसलॉज हर फ्रॉम पावर थ्रू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, यानी कि और उसको पावर से बाहर करना चाहते थे। सम अदर पार्टीज लाइक द CPI दैट कंटिन्यूड टू बैक द कांग्रेस ड्यूरिंग द इमरजेंसी आल्सो बिलीव्ड दैट देयर वाज एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द यूनिटी ऑफ इंडिया। इट बिलीव्ड दैट इन सच सर्कमस्टांसेस सम रिस्ट्रिक्शंस वर एजिटेशन वर जस्टिफाइड। The CPI felt that the agitation led by JP were mainly by the middle classes who were opposed to the radical policies of the Congress party. After the emergency, the CPI felt that its assessment was mistaken and that it was an error to have supported the emergency। तो इट मीन्स ये कांग्रेस ने जो रूलिंग पार्टी ने इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के लिए ये सारे आर्गूमेंट दिए कि उस टाइम ऐसी सर्कमस्टांसेस थे कि इमरजेंसी को डिक्लेयर करना कंट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। यहाँ पर आपका शाह कमीशन का दिया हुआ है। शाह कमीशन जो कि बाद में इसकी इंक्वायरी के लिए बिठाया गया था, इसको आप रीड कर लेना। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा वो आएगा व्हाट हैपन ड्यूरिंग इमरजेंसी। हालांकि ये क्लियर हो गया, फिर भी हम इसको रीड करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज तक यहीं तक। ओके स्टूडेंट, बाय।